नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं भारत 24। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि अरुणाचल प्रदेश से मिल रही है, जहां पर भारत चीन बॉर्डर पर झड़प हुई है। बॉर्डर पर तवांग के पास हुई झड़प में 20 से ज्यादा घायल हुए हैं जवान, जो कि चीन के सैनिक थे। ये घटना 9 दिसंबर की रात की बताई जा रही है। इस झड़प में घायल हुए 6 भारतीय जवानों को गुवाहाटी लाया गया, तो वहीं 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को भारतीय जवानों ने पीछे धकेल दिया। चीनी सेना के साथ झड़प पर भारतीय सेना ने आधिकारिक बयान दिया है और कहा कि चीनी सेना भारतीय जमीन पर पैर नहीं रख सके, ऐसी तैयारी भारतीय सेना ने की है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरी घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लोकसभा और राज्यसभा में बयान देंगे। वहीं आज कांग्रेस संसद में इस घटना को मुद्दा बनाकर उठाया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय सेना ने 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को पीछे धकेला और एक बार फिर से चीन के मंसूबों को कामयाब होने से भारतीय सैनिकों ने रोका है। आपको बता दें कि कई सैनिक इसमें घायल हुए, जिन्हें गुवाहाटी में रेफर किया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है, लेकिन चीन के सैनिकों को ज्यादा चोट आई है। ये वो जगह जहां पर हम आपको बता रहे हैं जहां ये झड़प हुई है, तवांग सेक्टर, जहां पर भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई और सभी को उल्टे पैर लौटना पड़ा। 9 दिसंबर को भारत और चीनी सैनिकों के बीच ये झड़प हुई है, यानी कि शुक्रवार के दिन अरुणाचल के तवांग के पास ये झड़प हुई। इस झड़प की 10 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। तीसरी बड़ी बात, 17,000 फीट की ऊंचाई पर यह झड़प हुई है। चौथी बड़ी बात, भारतीय चौकी को हटाना चाहते थे चीनी सैनिक, जिन्हें भारतीय सैनिकों ने पीछे धकेला। पांचवी बड़ी बात, झड़प में घायल सभी भारतीय जवानों को गुवाहाटी लाया गया है। और छठी बड़ी बात, झड़प में 20 से ज्यादा चीनी सैनिक घायल हुए हैं। और 7वीं बड़ी बात, झड़प में चीनी सैनिकों की हड्डियां टूटी है। 8वीं बड़ी बात, झड़प के बाद चीनी सैनिक अपने घायल साथियों को छोड़कर वहां से भाग निकले। और अगली बड़ी बात आपको बता रहे हैं, इस झड़प की सेना के जवानों ने 300 चीनी सैनिकों को पीछे धकेला। 10वीं बड़ी बात, झड़प के बाद कमांडर स्तर की बातचीत। अरुणाचल में भारत चीन बॉर्डर पर यह झड़प हुई है। चीन ने लद्दाख में सैन्य मोर्चाबंदी की। अप्रैल 2020 की बात बता रहे हैं आपको। कब कब भारतीय चीन सीमा विवाद बढ़ा है। अप्रैल 2020 को दोनों देशों की सेनाएं एक बार फिर आमने सामने हुई थी। गलवान घाटी में भी ये झड़प देखने को मिली थी। और साथ ही गलवान में एक बार फिर से 15 जून 2020 को खूनी संघर्ष हुआ था। 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। 20 चीनी सैनिक भी इसमें मारे गए थे। भारत चीन सीमा विवाद जून 2020, जहां दोनों देशों के कोर कमांडर स्तर पर 14 राउंड की बातचीत हुई। और फरवरी 2021, जहां दोनों देशों के तनाव को कम करने की घोषणा की गई। दिसंबर 2022, LAC पर 12 जगहों पर अब भी विवाद है। गोगरा और हॉट स्प्रिंग में भी विवाद हुआ दिसंबर 2020 को। 9 दिसंबर 2022 को तवांग में झड़प हुई है और कहा जा रहा है कि इसमें चीन के 20 से ज्यादा सैनिक घायल हुए, जबकि भारतीय सैनिक भी घायल हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। सभी को गुवाहाटी में शिफ्ट किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो चीनी सैनिकों से झड़प पर सेना का बयान भी आया है। आपको बताएंगे एक एक कर कि आखिर किस तरह ये घटना हुई। तवांग में ये झड़प हुई है 9 दिसंबर 2022 को पहली झड़प ये हुई। 11 दिसंबर 2022 को दूसरी झड़प हुई है। एक एक कर आपको बता रहे हैं कि किस तरह ये झड़प हुई।
12 दिसंबर 2022 को कमांडर की फ्लैग मीटिंग हुई। इसमें भी कई मसलों को लेकर बातचीत की गई थी और एक एक कर आपको बता रहे हैं कि किस तरह ये झड़प हुई। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की, जहां पर तवांग सेक्टर, ये वही सेक्टर है, वही जगह है जहां पर ये पूरी झड़प हुई है। और आपको बता दें कि 300 से ज्यादा सैनिक थे चीन के, जिनको भारतीय सैनिकों ने पीछे धकेल दिया है और सभी को उल्टे पैर एक बार फिर से भागना पड़ा। एक बार फिर से चीन के मंसूबों को भारतीय सेना ने कामयाब नहीं होने दिया। ये वही जगह जहां पर झड़प हुई। और भारत चीन सीमा विवाद आपको बता रहे हैं, चीन से भारत की 3488 किलोमीटर लंबी एक सीमा लगती है। 1386 किलोमीटर लंबी सीमा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है, जहां पर सीमा विवाद हुआ। 545 किलोमीटर सीमा हिमाचल और उत्तराखंड से लगती है, जहां पर अक्सर विवाद की खबरें देखने को मिलती हैं। एक एक कर आपको बता रहे हैं। और चीनी सैनिकों से झड़प पर सेना का बयान आया है। आपको बता दें कि सेना ने कहा है कि 9 दिसंबर को यह झड़प हुई, शांति बहाली के लिए फ्लैग मीटिंग हुई है। दोनों तरफ के सैनिकों को हल्की चोट लगी है। चीनी सेना के 20 से ज्यादा जवान घायल हुए और जितने भी जवान घायल हुए थे उन सभी को छोड़कर अन्य सैनिक वहां से भाग निकले। तो सेना का ये बयान सामने आया है जो आपको दिखा रहे हैं। सेना ने कहा है कि 9 दिसंबर को ये झड़प हुई थी, शांति बहाली के लिए एक फ्लैग मीटिंग भी हुई। दोनों तरफ के सैनिकों को हल्की चोट लगी है। चीनी सेना के 20 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं, जबकि भारतीय जवान भी घायल हुए, जिन्हें गुवाहाटी रेफर कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही दस्तावेज है जिसके जरिए सेना ने बयान दिया है। सेना ने कहा कि दोनों तरफ के सैनिकों को चोटें आई हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया के जरिए नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि फिर से हमारे भारतीय सेना के जवानों को चीनियों ने भड़काया है। हमारे जवानों ने डटकर मुकाबला किया और उनमें से कुछ घायल हुए। हम भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर देश के साथ हैं और इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये ट्वीट किया और इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी सेना के जवान देश की शान है। मैं उनके शौर्य को सलाम करता हूं, साथ ही भगवान से उनके जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए ये ट्वीट किया और भारतीय जवानों को सलाम किया। तवांग झड़प के बाद विपक्षी दलों का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। डोकलाम में भी जैसे पहले चीन ने दुस्साहस करके कब्जा किया था, अनकंफर्म्ड खबरें ये आ रही हैं कि डोकलाम के अंदर भी चीन ने दोबारा कब्जा कर लिया है। चिकन्स नेक तक, जिससे हमारे सातों उत्तर पूर्व के प्रांतों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, चीन ने सड़कें बना ली हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। लद्दाख में हमारे बॉर्डर पर अनेकों शेल्टर्स बना लिए हैं। वो सारे मैप्स जो हैं हमने रिलीज किए थे। जहां कहीं भी चीन से झड़प हो रही है, जहां कहीं भी चीन हमारी जमीन पर घुस रहा है, जहां कहीं भी चीन हमको पेट्रोलिंग करने नहीं दे रहा है, जहां पर हम बरसों से करते आ रहे भारत की जमीन पर, 12 तारीख के दिन शाम में मीडिया के जरिए देश को पता चल रहा है कि हमारे भारत के बहादुर फौजी सिपाही जख्मी हुए हैं। गुजरात में कल भूपेंद्र पटेल ने एक बार फिर से सीएम पद की शपथ ली। इसके साथ ही कुल 16 मंत्रियों ने भी शपथ ली। वहीं कल शाम तक राज्य सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा भी हो गया। इसमें हर्ष संघवी को गृह मंत्रालय, खेल मंत्रालय दिया गया। वहीं ऋषिकेश पटेल को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया और इसके अलावा बलवंत सिंह को कपड़ा और नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है।
कन्हूभाई को वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स मंत्रालय दिया गया, तो वहीं ऋषिकेश पटेल को स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, विधि, न्यायपालिका और संसदीय कार्य विभाग दिया गया है। तो गुजरात में मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है। हर्ष संघवी को गृह मंत्रालय दिया गया। और अब आपको बता दें कि कन्हूभाई देसाई जो कि वलसाड़ से बनाए गए हैं मंत्री, जबकि ऋषिकेश भाई पटेल राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य उन्हें दिया गया है। एक एक कर आपको बता रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री कौन होंगे। कन्हूभाई जिन्हें वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स दिया गया है, ये मंत्रालय उनके पास होगा। ऋषिकेश पटेल जिन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है, ये मंत्रालय वो संभालेंगे। इसके साथ ही राघव जी भाई पटेल जिन्हें कृषि और पशुपालन विभाग दिया गया है। बलवंत सिंह राजपूत जो कि उद्योग विभाग संभालेंगे। तो कैबिनेट में ये तमाम मंत्री होंगे। कुंवरजीत भाई जो कि जल संसाधन और जल आपूर्ति विभाग संभालेंगे। मुलू भाई बेरा जो कि पर्यटन विभाग संभालेंगे, पर्यटन विभाग उन्हें मिला है। कुबेर भाई जिन्हें जनजाति विकास विभाग मिला है, इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। और भानुबेन जो कि सामाजिक न्याय और आधिकारिता विभाग संभालेंगे। तो ये तमाम वो मंत्री होंगे जो राज्य मंत्री की अब बात करें, पुरुषोत्तम सोलंकी जो कि मत्स्य पालन और पशुपालन का विभाग संभालने वाले हैं। बच्चू भाई जो कि पंचायत और कृषि विभाग संभालेंगे। मुकेश भाई पटेल जो कि वन और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन और जल आपूर्ति विभाग संभालते नजर आएंगे। प्रफुल्ल भाई जो कि संसदीय कार्य, प्राथमिक, माध्यमिक और साथ ही शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग संभालेंगे। तो ये राज्य मंत्री आपको बता रहे हैं। भीखू सिंह परमार जो कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति, सामाजिक न्याय विभाग संभालते नजर आएंगे। तो भूपेंद्र सरकार एक बार फिर से बन चुकी है, इसलिए इसे सरकार 2 कहा जा रहा है, क्योंकि एक बार फिर से उन्होंने सीएम पद की शपथ ली और सभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। हर्ष संघवी को गृह मंत्रालय और खेल मंत्रालय मिला है। इसके बाद सभी मंत्रियों ने खुशी जाहिर की। आपको बता दें कि कल उन्होंने सीएम पद की शपथ ली और साथ ही सभी मंत्रियों का विभागों का बंटवारा हुआ। अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। भारत और चीन देशों के सैनिक हुए घायल, 6 सैनिकों की गुवाहाटी अस्पताल में भर्ती। झड़प में भारत से ज्यादा चीन के सैनिक घायल हुए। 9 दिसंबर को हुई चीनी सैनिकों के साथ हुई थी भारतीय सैनिकों की झड़प। 12 दिसंबर को फ्लैग मीटिंग हुई। गलवान के बाद चीन के साथ दूसरा टकराव। घटना के वक्त चीन के 300 सैनिक मौजूद थे। एलएसी पर कई घंटों तक चली झड़प। भारत चीन झड़प पर कांग्रेस का ट्वीट, सरकार चीन को सख्त लहजे में समझाए, चीन की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। झड़प पर कल रक्षा मंत्री देंगे बयान। राजनाथ सिंह झड़प पर संसद के दोनों सदनों में देंगे बयान, सूत्रों के हवाले से खबर। झड़प पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, कहा हमारे जवान सेना की शान हैं, जवानों के शौर्य को सलाम करता हूं। G20 के रंग बिरंगी माया नगरी मुंबई। G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने शेयर किया वीडियो। 45 सेकंड का वीडियो शेयर किया गया। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक आज मुंबई में शुरू होगी। 4 दिवसीय बैठक, कई जरूरी मुद्दों पर बातचीत। विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे न्यूयॉर्क। 14 और 15 दिसंबर को न्यूयॉर्क में रहेंगे विदेश मंत्री। UNSC में शिरकत करेंगे। मंत्री स्तरीय हस्ताक्षर कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। संसद में बीजेपी को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। अरुणाचल में भारत चीन सीमा विवाद का मुद्दा उठाया जाएगा। आज से बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत। बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करेगा विपक्ष।
आज वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ 100 से ज्यादा बार काशी आने वाले पहले सीएम बने योगी दरबार में हाजिरी लगाएंगे। विश्वनाथ के दरबार में चढ़ा 100 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा। नया कॉरिडोर बनने के बाद काशी विश्वनाथ में दरबार में लगा भक्तों का तांता। बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों की रिहाई पर आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर करेगा बहस। लव जिहाद कानून पर बोले गृह मंत्री अनिल विज। हरियाणा में बन चुका है लव जिहाद कानून, बदलाव के साथ विधानसभा में किया जाएगा पेश। कर्नाटक में जीका वायरस का पहला केस। 5 साल की बच्ची में जीका वायरस की पुष्टि। पुणे के लैब रिपोर्ट में खुलासा हुआ। भूपेंद्र कैबिनेट की पहली बैठक में गुजरात मंत्रिमंडल का विस्तार। कनुभाई देसाई को वित्त मंत्रालय, ऋषिकेश पटेल को राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग। 62 साल के भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गांधीनगर सचिवालय के हेलीपैड ग्राउंड में राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई। गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री बनने वाले पटेल समुदाय से इकलौते नेता हैं जो लगातार दूसरी बार सीएम बन गए हैं। गुजरात सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भूपेंद्र पटेल ने पीएम मोदी को बधाई दी। पीएम मोदी ने मंच पर भूपेंद्र पटेल से हाथ मिलाकर शुभकामनाएं दी। मंच पर पहुंचे प्रधानमंत्री ने सबसे पहले गुजरात की जनता को झुककर प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी ने भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल से मुलाकात की और सभी को बधाई दी। इस मौके पर पीएम ने उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। भूपेंद्र पटेल के बाद 16 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें 8 कैबिनेट, 2 स्वतंत्र प्रभार और 6 राज्य मंत्री हैं। माजुरा से विधायक हर्ष संघवी ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। भूपेंद्र कैबिनेट में उन्हें दूसरी बार मौका मिला। पीएम के साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। 2000 से ज्यादा दूसरे नेता और 200 संत भी शपथ ग्रहण का हिस्सा बने। भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में हार्दिक पटेल को नहीं मिली जगह। हालांकि पटेल ने सुबह कहा था कि पार्टी डिसाइड करेगी कि वे कैबिनेट में रहेंगे या नहीं। बिहार के कटिहार में ईंट भट्टे की चिमनी का बैरल टूटकर गिरा। उद्घाटन के बीच हादसा हुआ। 10 लोग घायल, 2 की हालत नाजुक। यूपी के इटावा में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत। झगड़े के बीच ट्रेन की चपेट में आया युवक, 2 गुटों के बीच झड़प हुई थी। हरियाणा के यमुनानगर में नहर में मिला युवक का शव। लोगों में दहशत, पुलिस कर रही मामले की जांच। मुंबई में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में सोने की चेन एक आरोपी से बरामद। कब्जे से 2 करोड़ का सोने का सामान बरामद। इंदौर के खजूरी बाजार में अतिक्रमण हटाने गए नगर निगम की टीम के कर्मचारी पर हमला। कर्मी के हमले का वीडियो वायरल। बिहार के पटना में मरीज के परिजनों ने अस्पताल में आग लगाई। डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंची महिला की मौत पर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने पहुंची। यूपी की राजधानी लखनऊ में हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया। एक शख्स कई राउंड फायरिंग करते नजर आया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी में वोटिंग को लेकर 2 गुटों में विवाद। जमकर हुई फायरिंग, गोलीबारी में एक महिला घायल। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के भागलपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एक बच्चे को गिरफ्तार किया। बोरे में बंद कर ले जा रहे थे कुछ लोग। इंदौर के विजयनगर इलाके में शराब की दुकान के कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच झड़प। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पाक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल रेस से बाहर। 22 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज जीता इंग्लैंड। मुल्तान टेस्ट में 26 रनों से हराया।
T20 वर्ल्ड चैंपियन में इंडियन विमेन टीम की रोमांचक जीत, सुपर ओवर में ऑस्ट्रेलिया को हराया, सीरीज 1-1 से बराबर। फीफा ने अर्जेंटीना और नीदरलैंड के खिलाफ खिलाड़ियों के शुरू किए अनुशासनात्मक कार्रवाई। फीफा ने मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना की टीम के खिलाफ नियम तोड़ने और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का चार्ज लगाया। रोनाल्डो के समर्थन में उतरे विराट कोहली, कहा कोई ट्रॉफी या खिताब आपसे ये उपलब्धि नहीं छीन सकता। रवि तेजा का फर्स्ट लुक सामने आया, चिरंजीवी के साथ शानदार एक्शन करते नजर आए। नोरा ने जैकलीन के खिलाफ दायर की मानहानि का मुकदमा, एक्ट्रेस पर लगाए कई गंभीर आरोप, कहा जबरन सुकेश के साथ नाम जोड़ा गया। फिल्म आरआरआर को गोल्डन ग्लोब अवार्ड से नॉमिनेशन, गंगूबाई, कांतारा और छेल्लो शो को पीछे पछाड़ा। शिल्पा शेट्टी ने जिम में पसीना बहाकर वीडियो शेयर किया, प्रशंसकों ने कहा यह मोटिवेट वीडियो। मां के निधन के बाद मनोज वाजपेयी का दर्द झलका, मां को बताया आयरन लेडी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की। सोनू सूद का मुसाफिर हूं यारों वाला वीडियो वायरल, ट्रेन के दरवाजे पर बैठकर गाना गाते नजर आए। बेटी के 1 मंथ सेलिब्रेशन पर विपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर ने केक काटा, सेलिब्रेशन का वीडियो भी शेयर किया। प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया पर अपनी छुट्टियों की तस्वीरें पोस्ट की, ताज होटल के सामने पोज देती नजर आई अभिनेत्री। सिद्धार्थ शुक्ला की बर्थ एनिवर्सरी पर शहनाज गिल ने अपने दोस्तों के साथ केक काटा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 2.5 साल बाद भी नहीं मिल रहा घर के लिए कोई किराएदार, घर के मालिक ने दुख जताया। शाहिद की पत्नी मीरा राजपूत ने आलिया भट्ट को नाश्ते के लिए बुलाया, कहा किसी दोस्त के लिए बिताना चाहती हूं वक्त। कार्तिक आर्यन के हाथ लगी कबीर खान की एक्शन फिल्म, 2023 में शुरू होगी शूटिंग। तो वहीं लव जिहाद कानून पर बोले गृह मंत्री अनिल विज, कहा हरियाणा में लव जिहाद कानून लागू हो चुका है, कानून में कुछ और बदलाव भी करेंगे, बदलाव करके इस बार विधानसभा में इसे पेश किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने यह बयान दिया लव जिहाद कानून को लेकर। उन्होंने कहा कि हरियाणा में तो कानून हम बना चुके हैं, इस कानून में कुछ बदलाव भी करेंगे, बदलाव करके इस बार विधानसभा में इसे पेश किया जाएगा। तो लव जिहाद कानून पर अनिल विज ने यह बयान दिया, कहा हरियाणा में हम लागू कर चुके हैं, इसमें कुछ बदलाव करेंगे और बदलाव करने के बाद विधानसभा में पेश करेंगे।